बच्चे लोग, आज की जो क्लास है हमारी NIOS क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 23 नोमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल्स की, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करें। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे NIOS की बुक से लाइन बाय लाइन। देखो, हमने पूरे बुक को छाप रखा है। क्यों छाप रखा है? क्योंकि NIOS की बुक में बहुत भयंकर गलतियाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई अब कितना करेक्ट करते रहेंगे, तो हमने कहा कि नहीं, चलो क्वेश्चन आता है बुक से लाइन बाय लाइन उठा करके दे देता है, तो पढ़ना तो लाइन बाय लाइन ही पड़ेगा। चलिए पढ़ें हम लोग। द वर्ड ऑर्गेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म बिकॉज द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो ऑर्गेनिक वर्ड आया, ये कहाँ से आया? तो ये ऑर्गेनिक वर्ड आया ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स, है ना। क्यों आया ये? क्योंकि जो लिविंग बींग्स की बॉडी है वो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है। नोट करिए कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन टू कंटेन कार्बन, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन होगा ही होगा। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता बेटा जिसमें कार्बन ना हो। द कार्बन एटम्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन which is the ability to form long chains, rings and network of carbon atoms resulting into the formation of large number of carbon compounds। अब इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास एक विचित्र सी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कैटेनेशन। अब ये क्या करता है? कैटेनेशन होता क्या है? इस कैटेनेशन के अंदर जैसे कि देखो, जैसे मान लो कि ये बेटा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ, हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, है ना। ये हो गया बेटा मीथेन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक इथेन भी होता है जिसमें 2 कार्बन होता है, ठीक है, 2 कार्बन होता है, दिस इज इथेन। फिर एक इसके आगे बढ़ेंगे तो ब्यूटेन भी होता है जिसमें 4 कार्बन होता है, और चारों कार्बन आपस में अटैच होते हैं, है ना। एच सब भर देते हैं, ब्यूटेन बनाते हैं। सो बेटा अब यहाँ पर देखोगे क्या कि कार्बन का चेन जो है वो लंबा होते जा रहा है ना। कार्बन जैसे यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन अटैच होकर लंबा हुआ, यहाँ 4 कार्बन अटैच होकर के और लंबा हो गया। तो ये कार्बन के खुद के साथ दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होने की प्रॉपर्टी को, ऐसा प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में तुमको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन, ठीक है। तो जहाँ जिस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है लॉन्ग चेन्स बना सकता है, कार्बन जो है रिंग कंपाउंड भी बना देता है, जैसे ऐसे, इस तरह का रिंग कंपाउंड भी बना देता है कार्बन। तो लॉन्ग चेन्स बना देगा, रिंग्स बना देगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कार्बन आकर के आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, जहाँ पर कार्बन जो है लॉन्ग चेन्स और रिंग बनाता है खुद के साथ, वो बॉन्डिंग करके, उसको हम कहते हैं कैटेनेशन, ठीक है। सो दिस इज कैटेनेशन। द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, वो हो गया बेटा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे पराठे के लिए जो बेसिक मटेरियल होता है ना, जैसे मान लो कि मम्मी घर में पराठा बना रही है, पराठा, तो पराठे के लिए बेसिक मटेरियल इज आटा, आटा प्लस ऑयल, है ना, आटा प्लस ऑयल, ये बेसिक मटेरियल हो गया। तो ये हो गया बेटा कार्बन, ऑयल हो गया हाइड्रोजन, बस ये बेसिक मटेरियल है। इसके बाद अगर मूली का पराठा बनाना है तो वो अलग से आ गया, मान लीजिए कि मूली वो अलग से, ठीक है। फिर आपके पास आ गया बेटा पनीर का पराठा खाएंगे तो वो अलग से। तो उसी तरीके से आगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ऐड होते जाएगा। हाइड्रोकार्बन में अंदर में आके घुस जाएगा, ऑक्सीजन घुस जाएगा, नाइट्रोजन, अलग अलग एलिमेंट्स घुस जाएंगे। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं फॉर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ओनली कार्बन ओनली हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि ये देखो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीथेन ये हाइड्रोकार्बन, इथेन हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है ना बेटा। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस बेस्ड अपॉन द पैटर्न ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको 2 कैटेगरी में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। पैटर्न कैसा बनता है,
ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। एक आ गया ओपन चेन और दूसरा आ गया क्लोज चेन या साइक्लिक। जैसे ये देखो, ये ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन, ये जो है क्लोज चेन साइक्लिक रिंग कंपाउंड। ठीक है, तो दो टाइप के। अब ये जो है क्लोज चेन और साइक्लिक में भी दो टाइप के आ गए, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, मतलब जिसमें केवल कार्बन होगा, जैसे कि ये रहा, दिस इज होमोसाइक्लिक जो अभी हमने बनाया था, केवल इसमें कार्बन है, CH2 CH2 कर दो सब जगह, केवल इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। और दूसरा हो गया बेटा हेटेरोसाइक्लिक। अब ये हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, तो हेटेरोसाइक्लिक मतलब देखिए यहाँ पर बीच में क्या है ना कि दूसरा कोई आपका एलिमेंट आ गया, जैसे ऑक्सीजन आ गया, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। ओनली रिंग के अंदर कार्बन को छोड़ के, ध्यान देना बेटा, रिंग के अंदर, बाहर नहीं, अलग से नहीं, रिंग के अंदर कार्बन को छोड़ के अलग एटम्स हैं, तो दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। क्लियर। और केवल रिंग में केवल कार्बन 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 है, तो उसको कहेंगे हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। इसको हम लोग आगे बढ़ के डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है एलिसाइक्लिक, क्या होता है एरोमेटिक। एक बार एक फोटो बना देते हैं जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाए। सो एलिसाइक्लिक एक रहा, ये एलिसाइक्लिक, दिस इज एलिसाइक्लिक, और यही इसी में हमारे पास हम एक बेंजीन बना दें, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक है और ये हमारा बेटा एलिसाइक्लिक है। क्लियर। सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, डिटेल में अभी हम लोग सब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा आइए ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड्स। दिस क्लास इंक्लूड्स ऑल हाइड्रोकार्बन, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है, ओनली कार्बन ओनली हाइड्रोजन वाले, उसमें ये आता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो। अब सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। जैसे कि अभी हमने ये देखा, तो दिस इज सैचुरेटेड, ये जो अभी हमने देखा दिस इज सैचुरेटेड, केवल सारे बॉन्ड सिंगल 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 हैं। और जहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि ये देखो HCCH2, ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज अनसैचुरेटेड। फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो दैट इज अनसैचुरेटेड। चलो, this class includes all hydrocarbons saturated and unsaturated and their derivatives which have open chain structure। तो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, उनके डेरिवेटिव, मतलब उनसे कुछ और निकल के आया। डेरिवेटिव का मतलब हो गया, जैसे कि ये हो गया बेटा मीथेन। अब इसका मीथेन का डेरिवेटिव, तो मीथेन का डेरिवेटिव मतलब मीथेन से बना हुआ, क्या बना हुआ, ले बेटा बना दिए, क्लोरोमीथेन, है ना। तो ये हमारा आपका स्ट्रेट चेन में आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है ऑल कार्बन एटम के बीच में, जैसे देखो सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ डबल है, दिस इज अनसैचुरेटेड, है ना। यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये सैचुरेटेड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है तो दिस इज अनसैचुरेटेड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो हमारे पास अगर सब में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ किसी में भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, दीज ऑल आर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेट हो गया, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया बेटा सैचुरेट हो गया। अब इसमें कुछ और एडिशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जो है अनसैचुरेटेड में क्या है कि ये इसमें हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मतलब 4 एटम को अपने पास रख सकता है। तो यहाँ बेटा ये कार्बन जो है 1 2 3 ही एटम को तो रखे हुए है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड करके बैठा हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा कि ये अनसैचुरेटेड है। उसके बाद इसको तोड़ करके सैचुरेट कर दिए कि अब नहीं आ सकता कुछ, है ना। सैचुरेट हो गया मतलब भैया अब जगह नहीं है। अनसैचुरेटेड मतलब हाँ भैया सीट खाली है, ठीक है, अब बुक नहीं है, अनबुक्ड, तो सीट खाली है, आइए। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स को देखते हैं हम लोग। दीज कंपाउंड्स हैव एटलीस्ट 1 रिंग साइक्लिक सिस्टम। तो जो
ये जो हो गया बेटा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं रिंग कंपाउंड, तो कम से कम एक रिंग तो होना चाहिए ना इसमें। बेस्ड ऑन द एटम प्रेजेंट इन द रिंग, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। तो अब जो रिंग में नंबर जो एटम है उसके बेसिस के ऊपर ये जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है ये और 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्या है? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। रिंग ऑफ सी एटम ओनली, इसमें केवल कार्बन एटम का रिंग होगा, ये रहा कार्बन एटम का रिंग होगा। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक, रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम अदर देन दी कार्बन एटम। मतलब रिंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर घुसा हुआ रहेगा, जैसे देखिए घुसा हुआ ओ एटम अलॉन्ग विथ सी एटम। यहाँ सी है, सी है, सी है, सी है, यहाँ ओ है, यहाँ केवल सी है रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये दिस इज होमोसाइक्लिक, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें जिस साइकिल में केवल कार्बन हो, मे बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है। पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, मतलब रिंग वाला, चाहे वो सैचुरेटेड हो या चाहे अनसैचुरेटेड हो, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा इसमें। दीज कंपाउंड्स रिजेंबल विद द ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन प्रॉपर्टीज। और ये जो है जैसे कि ये देखो, जैसे चेन है यार, जैसे सीधा रहता है ना चेन, जैसे कि मान लो कि ये जो चेन है यार, आजा 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 इधर इधर आजा, ये चेन है, ये सीधा चेन है। अब इसको हम रिंग बना दिए, तो भैया ये चेन की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जो चेन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चेन वाले की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को उस प्रॉपर्टी से ये मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है। क्लियर है? जैसे है ना। अब यहाँ पर देखिए ये रिंग, ये देखिए रिंग। क्लियर है? नोट, the above compounds can be represented in the form of condensed structure as shown below, where each corner represents a CH2 group। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंडेंस स्ट्रक्चर में। इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जहाँ पे हर कोना CH2 को रिप्रेजेंट करता है, हर कोना CH2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, इसमें हर कॉर्नर CH2 को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना बेटा, देखो जैसे कि ये देखो, यहाँ पर अगर हम CH2 लगा दें, H2C लगा दीजिए, तो ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर तीसरा, एक ये चौथा, 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हर कॉर्नर CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखो, दीज आर ग्रुप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो ग्रुप है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ग्रुप है ना। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और एरोमा एंड हेंस कॉल्ड एरोमेटिक। इनकी एक अलग सी खुशबू होती है, एरोमा होता है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड निकालने का एक और भी तरीका है कि भैया कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। भैया एरोमा खुशबू तो पेट्रोल में भी होता है, डीजल में भी होता है, तो कैसे हम पता लगाएंगे? तो उसका एक रूल है, हाकल रूल, हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन। तो ये है बेटा बेंजीन, ये है मिथाइल बेंजीन जिसको हम टोलुइन भी बोलते हैं। ये है बेटा 1,2,3,1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है, और ये भी है, देखो इस तरीके से है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन 1 और मोर एटम, यूजुअली ON और S एटम। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक में रिंग के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर एटम होगा, कार्बन को छोड़ के। ठीक, जैसे ये रिंग है तो यहाँ कार्बन, ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक, यहाँ CH2 नहीं जोड़ोगे बेटा, यहाँ CH2 नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि यहाँ कार्बन 1 2 3 बॉन्ड तो बन गया ना, तो एक ही H आएगा। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बन गया तो एक ही H आएगा। क्लियर है? तो हर जगह CH2 नहीं जोड़ देना है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ CH2 आप जोड़ देंगे, लेकिन जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर CH जोड़ेंगे। देख लेना कि कार्बन का 4 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सीधा सा बात है। अगर नहीं बन रहा है, कार्बन का 2 बॉन्ड बन रहा है तो 2 H2 जोड़ोगे, 2 H जोड़ोगे। अगर कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा है तो 1 H जोड़ोगे। अगर कार्बन का 4 बॉन्ड बन रहा है तो एक भी H नहीं जोड़ेंगे, जैसे यहाँ देखिए। ठीक है, 4 बॉन्ड बन रहा है तो इस कार्बन में कोई भी H नहीं रहेगा।
एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये देखो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ सल्फर, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब हेटेरोसाइक्लिक। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। तो इन द बिगिनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वेर ऑब्टेन्ड। तो शुरुआत में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम नया करने जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो जैसे समझ में आता है, जो मतलब चल रहा है माहौल, उसी माहौल में ढल जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे करके समझ में आता है कि करना क्या चाहिए। तो उसी तरीके से शुरुआत में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका जो नाम था उसी नाम से वो चलता था, लोकल नाम से, जिस चीज़ से प्राप्त हुआ। जैसे कि मीथेन वाज नेम्ड एज मार्स गैस एज वेल एज डैम फायर बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्सी प्लेसेज। दलदली जगह से, मार्सी प्लेसेज मतलब दलदली जगह से मीथेन मिलता था, तो इसलिए इसका नाम था मार्स गैस, या फिर कहो डैम फायर। फॉर्मिक एसिड वाज नेम्ड सो बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंड्स, लैटिन नेम फॉर्मिका। ठीक है, तो चींटियाँ, लाल चींटी जिसका लैटिन में नाम था फॉर्मिका, उससे मिलता था बेटा फॉर्मिक एसिड, तो इसीलिए उसका नाम हो गया कि भाई चींटी से मिल रहा है तो चींटी वाला एसिड फॉर्मिक एसिड नाम कर दो। ठीक है, दीज नेम्स मार्स गैस, फॉर्मिक एसिड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉमन नेम्स और ट्राइवियल नेम्स। और ये जो नाम है बेटा मार्स गैस, फिर फॉर्मिक एसिड, ये जो है ये ट्राइवियल नेम या फिर कॉमन नेम, जो आम जिंदगी में चलता है, लोग यूज़ करते हैं। इवन द सेम कंपाउंड वाज नोन बाई डिफरेंट नेम एट डिफरेंट प्लेसेज। यहाँ तक कि ऐसा है कि सेम कंपाउंड अलग जगह पे, इंडिया में पूछिएगा तो अलग, और पाकिस्तान में पूछिएगा तो अलग नाम से चल रहा है। ठीक है, फिर देखो इन ऑर्डर टू ब्रिंग, अच्छा ये अलग अलग नाम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसको ऐसे समझो, हाँ प्याज, जैसे हम लोग बोलते हैं प्याज, तो महाराष्ट्र में प्याज को बोला जाता है कांदा, प्याज को बोला जाता है कांदा। ठीक है, तो वही है, अलग अलग जगह चीज़ों को अलग अलग नाम दिए जैसे जैसे लौकी है तो कोई लौकी को कोहड़ा भी कहता है ना, और कोई जो हमारा क्या बोले, आलू को तो आलू ही बोलते हैं मैक्सिमम जगह। ऐसे ही जैसे वो है तुम्हारा, हाँ तोरी है तो कोई तोड़ी बोलता है, कोई नेनुआ बोलता है, तो वही बात है, एक ही चीज़ का अलग अलग नाम, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड रेशनलिटी इन नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री इन 1958 केम आउट विथ अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लेटर नोन एज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। तो भैया ऐसा है कि इस तरीके से चलेगा नहीं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दिल्ली का आदमी उधर महाराष्ट्र में गया और प्याज मांग रहा है, उसको पता नहीं कि प्याज क्या होता है, वो तो कांदा समझता है ना, एकदम महाराष्ट्र के एकदम नेटिव किसी विलेज में चला गया जहाँ लोग हिंदी समझते ही नहीं, और प्याज प्याज चिल्ला रहा है कि प्याज ले आओ यार, बिना प्याज के हम कैसे खाएंगे, और वो बेटा उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दें। तो इसीलिए IUPAC ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐसी दिक्कत ना आए। अब पता लगा कि मांगा बेटा फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड, अब वहाँ से आया, मान लो लैटिन से कोई आया, वो मांगा इंडिया में आके दो फॉर्मिक एसिड, इंडिया में कुछ और चल रहा है। ठीक है, वो फॉर्मिक एसिड का मतलब कुछ और समझा जा रहा है, तो कुछ और दे दिया उठा करके, है ना। तो इसीलिए उसने IUPAC ने क्या किया, IUPAC मतलब पंडित, किस चीज़ का पंडित, जो नामकरण करेगा। जैसे हम जानते हैं ना कि पंडित, जैसे मान लो कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे का नाम माँ बाप रख दिए, लड़की पैदा हुई तो राखी रख दिए, है ना। तो पंडित जी को बुलाया गया कि पंडित जी इसका नामकरण कीजिए। तो पंडित जी पूछे कि बाप का नाम क्या है, तो बोले भैया राकेश पांडे, तो भैया इसका नाम कर दिया राखी पांडे, है ना, राखी पांडे नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया। फिर दूसरे घर में गए पंडित जी, तो वहाँ पर एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया पप्पू, है ना। अब फिर इसका नामकरण गए, पप्पू का नामकरण करने, तो भैया पूछा गया कि भैया बाप का नाम बताइए। ठीक है, तो बोला गया भैया लालू यादव, तो बता इसका नाम रख दिया गया पप्पू यादव। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा नामकरण करने के लिए, भैया अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी तो कोई नामकरण करेगा ना, तो नामकरण करने के लिए जो पंडित, जो मौलवी है, जैसे करीना कपूर खान है ना, करीना कपूर का शादी हुआ जब उससे सैफ अली खान से, तो पहले करीना कपूर थी, फिर मौलवी जी आए, बोले हाँ हो गया आपका निकाह हो गया, अब आपका आप होते हैं करीना कपूर खान, नाम चेंज हो गया ना, नामकरण हो गया। तो उसी तरीके से
उसके बाद ये जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का जो नामकरण करने के लिए जहाँ पंडित और मौलवी बैठे हैं उस संस्था को कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इस सिस्टम के हिसाब से चलेगा। वो सब जो है वहाँ पर मौलवी और पंडित अपना सिस्टम बना के रखा है। ठीक, केमिस्ट्री का मौलवी पंडित, ये वाला मौलवी पंडित नहीं, तो वो लोग, तो उसी सिस्टम को हमको फॉलो करना है। चलिए, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो देखो, अब देखो जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा था क्या कि ये मीथेन था, फिर हमने बताया था बेटा इथेन, और प्रोपेन तो हम बनाए नहीं थे, हम तो ब्यूटेन बना दिए थे, लेकिन अभी बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। फिर यहाँ पर बना दिए बेटा प्रोपेन, अरे यार H लगो, है ना। अब देखोगे इसमें अगर हम इसका लिखें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ये मीथेन का हो गया CH4, इथेन का हो गया C2H6 और प्रोपेन का हो गया C3H8। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हम इस मीथेन में प्लस CH2 करते हैं तो हमको C2H6 मिलता है, इसमें प्लस CH2 करते हैं तो हमको C3H8 प्रोपेन मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक सीरीज बन जा रहा है, और जहाँ उस सीरीज के अंदर केवल डिफरेंस CH2 का है ना, CH2 का है। इसमें CH2 माइनस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें CH2 प्लस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर है? तो CH2 का डिफरेंस है, एक सीरीज बना हुआ है जिस सीरीज में आगे पीछे का जो एलिमेंट है वो CH2 से डिफर कर रहा है। और भी जितना आगे बढ़ाते जाइए, C10 H22 इस तरीके से आगे बढ़ाते जाइए, प्लस CH2 करते जाइए, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। चलो अब देखें, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच, देखो बेटा समझा तो दिए, लेकिन जब तक उसकी बुक की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में उठा करके इससे तो देगा नहीं ना, जो हमने आपको समझा दिया, क्वेश्चन देगा लाइन से उठा के, वहाँ लिखा रहेगा लाइंस, बुक की लाइंस, तो बुक की लाइंस को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। A series of compounds in which the molecular formula of a compound differ from those of its neighboring compound by the CH2 group is known as homologous series। तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जहाँ पर पड़ोसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला केवल CH2 से डिफर करे, उसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। जनरल नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज इज गिवन वाइज। तो अब यहाँ पर देखो, इसका जो जनरल नेम है इस सीरीज का वो हो गया अल्केन। ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर ओपन चेन सैचुरेटेड है तो उसका नाम है सीरीज का अल्केन। ओपन चेन अनसैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस सीरीज का नाम है अल्कीन, क्लास 10th में पढ़ चुके हो। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उस सीरीज का नाम है अल्काइन। चलिए जनरल फार्मूला देख लीजिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n+2। तो अब हमको बेटा निकालना है 3 कार्बन वाले का कितना होगा, तो लिख दो C3H326 ये रहा। ठीक है, निकल गया 3 कार्बन वाले में कितना हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे C2H4, देखो C2H4 ये रहा। क्लियर? इसके अब आगे चलेंगे, एक और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा बेटा, एक और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा, आगे बढ़ा रहे हैं हम। ये देखो कितना हो गया, C3 और H6 है ना, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया इस फॉर्मूला में फिट। हाइड्रोजन एटम इज डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब होता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास अल्काइन, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का जो हमारा जनरल फार्मूला है CnH2n-2। देख लो इसको भी एक बार, इसको भी देख लिया जाए। C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ हो गया बेटा ये C2H2। दूसरा है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इसका क्या हो गया C3 और H4, 1 2 3 4 हो गया ना, फिट हो गया ना इस फॉर्मूला में CnH2n-2 वाले में।
अब देखिए एग्जाम्पल देखिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। तो 1 कार्बन वाले का CH4 मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, C5H12। अब यहाँ पर अल्कीन, तो यहाँ 1 कार्बन वाला होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यार 2 कार्बन तो होना चाहिए ना कम से कम। 1 कार्बन में अपने आप में कैसे डबल बॉन्ड करेगा? इसे क्या घुमा के गला में रस्सी थोड़े ना लपेट लेगा। तो ये रहा C2H4 इथीन, C3H6 प्रोपीन, देख रहे हो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इन है, इन माने डबल बॉन्ड, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन। फिर अब बेटा आ गया हमारा अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो वही है कि भैया सिंगल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना सकता है? उसके लिए दूसरा कार्बन भी चाहिए। 3 बार रस्सी थोड़े लपेटेगा गला में, तो 2 कार्बन चाहिए ना, कम से कम 2 कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो C2H2 ये हो गया इथाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बेटा उसके लिए लगेगा पीछे में इथाइन। ठीक है, सब में आगे देख रहे हो ना, सेम है, ETH ETH ETH। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन उसका नामकरण हमको करना है। करीना कपूर के घर पैदा हुआ एक बच्चा तैमूर, उसका नामकरण करना है, वैसे ही समझ लीजिए। तो तैमूर का नामकरण करने के लिए, है ना जी, करीना कपूर के फादर ने कहा कि ले जाओ यहाँ से, पंडित जी को बुला के ले जाओ। तो पंडित जी गए, ओम भ्रंग भ्रम तैमूर कपूर, इसका नाम रहेगा तैमूर कपूर। उधर से वहाँ पर सैफ अली खान भी अपना एक मौलवी लेके आ रहा था। मौलवी जी सुने कि कपूर बोल रहा है, तो मौलवी जी, तुम तो धर्म भ्रष्ट कर दोगे हमारा, कपूर नहीं, कपूर नहीं। ठीक है जी, ये खान खानदान का है, तो इसका नाम रहेगा तैमूर खान। ठीक है, तो वही अब हम लोग देखेंगे भाई नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कैसे करना है नामकरण, है ना। तैमूरवा का तो हो गया ठीक ठाक। अब इसका देखो, द नेम्स ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, अभी हमने देखा ना इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अभी हम देख रहे थे इथ प्लस एन, इथ प्लस इन, इथ प्लस आइन। ठीक है, इथाइन। तो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट वर्ड इज वर्ड रूट, इथ इज वर्ड रूट, एंड सेकेंड वर्ड इज सफिक्स। दूसरा वाला था ना इन, आइन और एन, वो उसको सफिक्स बोलते हैं। तो 1 कार्बन वाले का वर्ड रूट हो गया बेटा मिथ, 2 कार्बन वाले का हो गया इथ, 3 कार्बन वाले का हो गया प्रोप, 4 कार्बन का हो गया ब्यूट, 5 कार्बन का हो गया पेंट, 6 कार्बन का हो गया हेक्स, 7 कार्बन का हो गया हेप्ट, 8 कार्बन का हो गया ऑक्ट, 9 कार्बन का हो गया नॉन, और 10 कार्बन का हो गया डेक। अब तुमको बताना है बेटा कि अगर हमको अल्केन लिखना है, सब में एन लगा दो, सैचुरेटेड, है ना जी, एन। देखो सैचुरेटेड तो एन लगाएंगे। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, डबल 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 बॉन्ड नहीं है, उसका अलग से हम लोग देखेंगे। एक डबल बॉन्ड है तो इन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, और इन यहाँ पर नहीं लगेगा, ध्यान में रखना, इन और वाइन जो है मीथेन में नहीं लगता है। ठीक है, अपना गला में रस्सी नहीं लटकाएगा मीथेन का कार्बन। ठीक है जी, 3 बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन की जरूरत होगी, 3 या 2 बॉन्ड बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, कंपाउंड CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये हो गया बेटा प्रोपेन, प्रॉप और सफिक्स हो गया एन, प्रोपेन। यहाँ CH3 CH2 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 CH3, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन वाला हो गया बेटा पेंट, वर्ड रूट इज पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए मतलब सैचुरेटेड के लिए एन, तो पेंटेन। ये देखो 2 कार्बन वाला तो वर्ड रूट क्या, इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इथीन। यहाँ 3 कार्बन वाला तो प्रॉप, और जो बॉन्ड है वो ट्रिपल तो आइन, तो ये हो गया बेटा प्रोपाइन। क्लियर? तो समझ गए हो कि तैमूर का नाम कैसे रखा गया है। तो ऐसे ही सबका नाम सही से रखना है। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे होगा देखिए। In branch chain hydrocarbons, one or more alkyl groups are present as side chain attached to the main straight chain of carbon atom. तो ब्रांच क्या हो गया, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, जैसे दुकान दिखाया जाए यार, 1 मिनट रुको, दुकान दिखाते हैं तुमको। कोई सा दुकान पे विजिट मारा जाए, है ना, गुमटी,
GUMTI। गुमटी में जो है ना, देखते हो ना चिप्स कुरकुरे खैनी वैनी सब बेचता है। अरे यार गुमटी जो क्या दिखा रहा है बॉस, गूगल कुछ भी दिखा रहा है। गुमटी है ना, ये रहा। गुमटी नहीं यार, क्या नाम है, क्या बोलेंगे उसको यार, जो छोटा छोटा, अच्छा ग्रॉसरी शॉप, GRO ग्रॉसरी शॉप, लोकल ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप लोकल, लोकल लिख देते हैं, नहीं तो पता लगा कि रिलायंस दिखा रहा है। रिलायंस में थोड़े लटके रहेगा चिप्स कुरकुरे। इमेजेस दिखाओ भैया, ये रहा, ये देखिए। अब भाई जी अपने दुकान में पूरा लटका के रखे हुए हैं, देख रहे हो ना, पूरा लटका के रखा हुआ है। तो वैसे ही क्या है कि एक सीधा चेन है, उसमें लटका हुआ है बहुत सारा चीज़, तो दैट इज ब्रांच चेन। ठीक है, दिख रहा है, उसमें ये लटका के रखे हैं। ये नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है, तो भाई जी का ऐसे ही नॉर्मली किसी भी दुकान में जाओगे तो देखोगे नहीं, देखो ये लटका के रखा है पूरा, ये नहीं, ये लटका के, हाँ लटका के रखा। कहाँ लटकाया है भैया, दिख भी नहीं रहा है, फोटो क्लियर नहीं है इसका। रुको 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 यार, कहाँ दिखे, हाँ ये देखो, ये भैया जी अच्छा से लटकाए हैं, चिप्स कुरकुरे बढ़िया से लटका के रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लटका हुआ है। तो एक सिंगल स्ट्रेट चेन है, देखो एक ऊपर में दिख रहा है ना, स्ट्रेट डंडिया के ऊपर लटका के रखे हैं सब चीज़। तो वैसे ही ब्रांच चेन में क्या होता है कि सिंगल कार्बन का चेन रहेगा और उसमें लटका हुआ रहेगा। ठीक है, लटकन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। आइए देखिए, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि इसको सब्स्टिट्यूएंट को समझते हैं, जैसे कि एक कार्बन का हो गया ये चेन, ये बना दिए 5 कार्बन का। अब हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो बनाते हैं एक इसमें, एक बीच में लटका देते हैं कुछ कार्बन, अब बाकी सबका हाइड्रोजन पूरा कर देते हैं। अरे क्या हो गया भैया, अरे भाई अब ये देखो, ये भी तो, इसका भी तो हाइड्रोजन पूरा होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये लटका हुआ है, ये इस मेन चेन के साथ लटका हुआ है, तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग, है ना, ब्रांचिंग। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, है ना। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारे पास मेन चेन या साइड चेन, और ये हो गया ब्रांच चेन। क्लियर है, ऊपर लटका दो नीचे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। द अल्काइल एटम्स, द कार्बन एटम्स ऑफ द साइड चेन कंस्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप। अब ये जो है इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्यों बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, देखोगे तो ये CH3 है, तो CH4 मीथेन में से एक नोच दिया गया है, एक हाइड्रोजन को नोच के निकाल दिया गया है। तो बेटा कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना के बैठा और 1 बॉन्ड ऐसे डंडा हाथ लेके बैठा कि यार कोई मेरा हाथ पकड़ लो, तो ये जो है हाथवा पकड़ लिया, ये वाला जो है हाथ पकड़ लिया। ठीक है, सो दिस इज मिथाइल। ये ग्रुप को बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 3 ही हाइड्रोजन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन नोच दिया गया। सो द कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन कंस्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप। तो साइड चेन का जो कार्बन एटम है वो अल्काइल ग्रुप बनता है। दीज अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन एज प्रीफिक्स इन द IUPAC, और इन अल्काइल ग्रुप्स को प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं इन IUPAC नेम्स। मतलब जब नामकरण करेंगे, जैसे कि नामकरण होगा इसका, तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले के लिए पेंट था, है ना। और चूंकि सब का सब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड के लिए हम N सफिक्स यूज करते हैं, तो N लगा देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 कार्बन है। ठीक है, ये 3 नंबर कार्बन के ऊपर कुछ लटका हुआ है, तो क्या लटका हुआ है भैया, मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है। तो हम लिख देंगे बेटा 3 मिथाइल, ऐसे लिख देंगे। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 कार्बन का है और एक मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, तो ये 4 कार्बन वाला हो गया ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, और एक मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है कितना नंबर पे, 1 2 3 4 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। क्लियर है, अब आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए पूरा जो है कैसे लिखा जाता है। एन अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अल्केन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। तो अल्काइल ग्रुप कैसे मिलता है,
तो वो मिलता है अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल करके। सिंस द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, तो ये हो गया अल्केन का जनरल फार्मूला, इसमें से एक हाइड्रोजन वहाँ माइनस कर दे बेटा। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1, यहाँ +2 है, यहाँ +1, एक हाइड्रोजन कम। द अल्काइल ग्रुप आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई R डैश, तो अल्काइल ग्रुप को जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R से, R डैश। अब हाथ बढ़ा के रखा है कि भैया एक बॉन्ड की ज़रूरत है, एक बॉन्ड की ज़रूरत है, एक आ जाओ, हाथ पकड़ लो ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर हाथ पकड़ लेगा तो ये बन गया अल्केन, ये बन गया अल्केन। अब हाइड्रोजन का निकाल दो तो दिस इज अल्काइल, ठीक है। एंड नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय आइल, तो ये जो हो गया RH, दिस इज अल्केन, ठीक है। R सीधा सीधा दिस इज, ये N को हटा दो और यहाँ अल्काइल YL हाँ जोड़ दो, अल्काइल। जैसे कि मीथेन CH4, मीथेन, ठीक है बेटा। CH3, एक H हटा दो, CH3, तभी हाथ फैला लिया भैया, पकड़ ले भैया, पकड़ ले मेरा हाथ कोई, तब ये हो गया बेटा मीथेन में से N हटा देंगे, YL लगा देंगे, मिथाइल। क्लियर, दिस इज अल्काइल ग्रुप। चलो नेक्स्ट है बेटा, आप सब कुछ अल्काइल ग्रुप को देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पेरेंट चेन मीथेन, फार्मूला RH, अल्काइल ग्रुप R, नेम। तो ये पेरेंट चेन हो गया बेटा मीथेन, तो फार्मूला हो गया मीथेन का CH4, ठीक है। इसमें से एक H हटा देंगे तो CH3 और नेम हो जाएगा इसका मिथाइल। पेरेंट चेन इथेन CH3 CH3, एक H हटा देंगे तो ऐसा बन गया, ठीक है। ये वाला कार्बन हाथ फैला के रखा है भैया, पकड़ लो मेरा हाथ, नाम हो गया इथाइल। प्रोपेन, ये हो गया 3 कार्बन का प्रोपेन, एक H हटा दो बेटा तो ये हो गया प्रोपाइल। यहाँ से एक कोने से H हटा दिए, लेकिन हो सकता है ना कि बीच वाला कार्बन का एक H छीन लिया, मतलब ये नहीं है बीच वाले का छीनेंगे हम H, तो बीच वाले का छीन लिया H, तो ये हो गया बेटा आइसोप्रोपाइल। अब ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है, इसको ना हम लोग इसका एक अलग से हम बना रखे हैं, उसमें हम बता देंगे। N आइसोसेक, टर्ट, ब्यूट सब। तो अभी खाली इतना ध्यान में रखिए कि कोने वाले से छीन लिया तो सीधा सीधा प्रोपाइल, और बीच वाले कार्बन से छीन लिया गया हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन छीन लिया गया, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, साइड से हाथ छीन लिया तो ब्यूटाइल, और यहाँ से सेकंड वाले कार्बन से छीन लिया, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन से छीन लिया तो ये हो गया सेक ब्यूटाइल। इसको भी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे कि सेक क्या होता है। पहले इतना खाली समझिए कि यहाँ पर बीच वाले से छीन लिया प्रोपेन में तो आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर 2 नंबर कार्बन से छीन लिया ब्यूटेन में, ठीक है, तो सेक ब्यूटाइल। ये सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, और आइसो का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, वो हम लोग देखेंगे। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डाल देंगे तो दिस इज आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन हो गया, ठीक है। सॉरी ब्यूटेन कहाँ, ये तो प्रोपेन है। आइसोब्यूटेन क्या होता है, जैसे कि ये लंबा वाला चेन है तो दिस इज ब्यूटेन। अब क्या है कि लंबा चेन न बन करके 4 कार्बन चाहिए ना, तो 4 कार्बन इस तरीके से बना दिए, ठीक है, ऐसे हो गया, ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटेन, है ना, इस तरीके से रहेगा, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम निकाल देते हैं तो आइसोब्यूटाइल यहाँ से, और अगर हम इस वाले कार्बन से इसका H, ये वाला H हटा देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया बेटा टर्ट ब्यूटाइल। इन सभी के बारे में हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि आइसो क्या होता है, टर्ट क्या होता है। अभी फ़िलहाल इतना ध्यान में रखिए कि अगर हम आइसोब्यूटेन जो हमारा ये हो गया, अगर इस आइसोब्यूटेन से अगर हम ये निकाल देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आइसोब्यूटाइल, लेकिन अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो टर्ट ब्यूटाइल। चलो, रूल्स फॉर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का रूल्स क्या है कि ब्रांचिंग हुआ पड़ा है तो रूल्स क्या है, एक तो हम बता दिए ना, जैसे करके दिखाए थे ना, 2 मिथाइल, ये रहा 3 मिथाइल पेंटेन, तो यही रूल्स को समझते हैं हम लोग डिटेल में। तो रूल 1 है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे पहले सबसे लंबा वाला चेन का पता लगाइए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एंड द कंपाउंड इज नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे लंबा चेन का पता लगाते हैं। मतलब जैसे मान लो ये रहा,
ठीक है। अब अगर हम नंबरिंग करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर हम फिर से देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 कार्बन है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबा चेन ये वाला है, तो इस लंबे चेन को हम लेंगे, 7 कार्बन चेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे लंबा वाला चेन, और इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप। क्लियर है? तो सबसे लंबा चेन का पता लगाओ, इस तरीके से नंबरिंग करो कि सबसे लंबा चेन पता लगे। तो ये सबसे लंबा चेन कितना है? 7 कार्बन का है। 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेप्ट। ये हो गया बेटा हेप्टेन। तो इसका जो नाम होगा, अभी इसका नाम तो पूरा हेप्टेन नहीं है, इसका जो नाम होगा वो हेप्टेन का डेरिवेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये हेप्टेन के साथ लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है? इथाइल लटका हुआ है। कितने नंबर पे? देखते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 4 नंबर पे लटका हुआ है। ठीक है, 4 नंबर पे लटका हुआ है इथाइल। तो लिखेंगे 4 इथाइल, तो 4 इथाइल हेप्टेन। क्लियर है? तो ये हमारा रूल। ये जो नाम होगा वो क्या नाम होगा? ये जो नाम होगा इसका नाम होगा, लॉन्गेस्ट चेन से डिराइव हुआ है तो लॉन्गेस्ट चेन का डेरिवेटिव होगा ये कंपाउंड। ठीक है, ये हेप्टेन का डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, जो सबसे लंबा चेन है। इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, द सेलेक्टेड चेन मस्ट कंटेन द कार्बन एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड सी सी, और यहाँ से लगा देते हैं, एक और सी लगाते हैं, सी सी, ऐसे लगाओ, है ना बेटा। तो अब जो इसका नेमिंग होगा, अब देखो यहाँ पर जब इसका हम नंबरिंग करेंगे तो किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, तो ध्यान देना कि जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चेन 7 कार्बन का हो गया, है ना। तो कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है। सबसे लंबा चेन ढूंढिए, लेकिन ऐसे ढूंढिए कि डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूड रहे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए, या फिर 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी है, दोनों से एक ही चीज़ मिल रहा है, कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये 6 कार्बन का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेलेक्टेड चेन डिटरमाइंस द वर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, सबसे लंबे चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो हमारा वर्ड रूट को डिटरमाइन करता है। एंड द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन विल डिटरमाइन द सफिक्स। और अगर सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, वो सफिक्स बताएगा। जैसे कि 5 कार्बन का है तो पेंट, और सैचुरेटेड है ना, तो एन, तो पेंट 10, तो पेंट हो गया बेटा वर्ड रूट, और जो एन हो गया वो हो गया सफिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है हमारे पास, तो अगर इसका नंबरिंग करेंगे हम, ठीक, तो नंबरिंग करेंगे तो सबसे लंबा चेन ढूंढेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर ऐसे देखें, अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करें, थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी का नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हो यार, ये हो बेहतरीन है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, और कौन सा तरीका भैया, इसको हम देंगे 1 2 3 4 5 6, सेम चीज़ मिल रहा है सब जगह से, कहीं से भी जाएं तो नंबरिंग इसका हमको कैसे करना है। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको जो इसका नंबरिंग करना है ना, तो ये रेड वाला नंबरिंग सही है, ये ब्लैक वाला नंबरिंग सही है, ये ग्रीन वाला नंबरिंग गलत है। क्यों गलत है ग्रीन वाला नंबरिंग? क्योंकि अभी रेड वाले पे अगर हम यहाँ से 1 2 3 करते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं पहले, बट अभी देखो तुमको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अभी यहाँ से 1 2 3 किया हुआ है, तो 3 नंबर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इथाइल लटका हुआ है। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 नंबर पे हम देखते हैं, 4 इधर 5 और इधर 6, तो 4 नंबर पे इथाइल लटका हुआ है। तो ऐसा करना है कि नंबरिंग इस तरीके से करना है कि ये जो हमारा लटका हुआ है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तो 3 नंबर मिल रहा है, सही है। इधर से अगर हम कर रहे हैं नंबरिंग तो इसको 4 नंबर मिल रहा है, तो ये गलत है, ये वाला हमारा सही है। तो ये 6 कार्बन का हो गया, तो बेटा वर्ड रूट हो गया हेक्स।
अब सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो गया एन, सिंस इट हैज़ अ मेन चेन ऑफ 6 कार्बन एटम इसलिए हेक्स, हेंस इट विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन। तो ये हमारा हेक्सेन का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? नाम हो जाएगा बेटा यहाँ हेक्सेन और यहाँ पे लगा दो 3 इथाइल हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। और लेटर ऑन है इसमें, समझना है, बट अभी आप समझ लीजिए, देख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और छोड़ना भी नहीं है किसी को। तो अगर हम इसको करें 1 2 3 4, 4 कार्बन का आया इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से करें कि 1 ये 2 ये 3 4, ये भी 4 कार्बन का आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमको इसका नंबरिंग इस तरीके से करना है कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, बट अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है जिसमें कि हम 2 को लेके चलेंगे, 1 2 3 4, ऐसे चल दो 4, ऐसे चल लो तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, ऐसे चलो तब भी 4 कार्बन, इसको छोड़ना नहीं है डबल बॉन्ड को। तो 4 कार्बन वाला हो गया बेटा ब्यूट, वर्ड रूट इज ब्यूट। और चूंकि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इज इन, तो ये जो हो जाएगा हमारा कंपाउंड, ये ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब नेमिंग कैसे करते हैं इसको लेटर ऑन देखेंगे प्रॉपर, अभी तो फिलहाल समझो कि ये ब्यूटीन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसके आगे लगेगा कुछ समथिंग ब्यूटीन, ठीक है। और समथिंग में क्या लगेगा, तो जो जो चीज़ लटका हुआ है लटकन का नाम प्रीफिक्स में डालेंगे। चलो नोट करिए। इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन्स आर पॉसिबल, अभी हमने देखा था कि 2 इक्वली लॉन्ग चेन्स पॉसिबल था, इसमें 3 यहाँ पर 3 1 2 3 4 ऐसे 4, 1 2 3 4 ऐसे 4, या फिर 1 2 3 4। तो अगर सेम टाइप का नंबरिंग पॉसिबल है, इफ 2 इक्वली लॉन्ग चेन्स आर पॉसिबल, द चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स इज सेलेक्टेड एज द मेन चेन। तब हम मेन चेन उसको लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर देखो ये है बेटा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस तरीके से अगर हमने नंबरिंग करी इसका, तो यहाँ पर एक चेन जो है 2 नंबर पे और एक साइड चेन जो है हमारा 3 नंबर पे है लटका हुआ। लेकिन अगर हम इसका नंबरिंग इस तरीके से करते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, तो हम देखते हैं कि 2 नंबर पे एक साइड चेन है, 3 नंबर पे एक साइड चेन है और 4 नंबर पे एक साइड चेन, 3 है। तो इसमें 2 साइड चेन है, इसमें 3 साइड चेन है। मेन चेन हैज़ 2 ब्रांचेज, मेन चेन में 2 ब्रांच, मेन चेन में 3 ब्रांच, ठीक है। तो हमारा करेक्ट क्या है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, 3 ब्रांचेज वाला, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज होना चाहिए। रूल 2 है लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। तो नंबरिंग भी हम ऐसे करेंगे जिससे कि उसको लोएस्ट नंबर मिले, किसको, जो चीज़ें लटकी हुई हैं उसको लोएस्ट नंबर मिले। बताए थे ना भी 3 पेंटाइल, ये वाला इधर, ये ना 3 पेंटाइल, लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। चलो देखो अभी समझ में आ जाएगा। The longest carbon chain is numbered from one end to another and the position of the side chain are indicated by the number of carbon atoms to which these are attached। तो सबसे लंबा चेन को ढूंढना है और उसके बाद इस तरीके से नंबरिंग करना है, ठीक है, मतलब सबका नंबरिंग करना है। द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट, और नंबरिंग इस तरीके से करना है कि द सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन एटम्स हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स, कि जो लटकी हुई चीज़ें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो इसको 3 नंबर मिला, और यहाँ पर इसी चीज़ को अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो इसको 2 नंबर मिलता है। तो ये गलत है, ये वाला बेटा सही है, करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। 3 नंबर पे नहीं, यहाँ से 2 नंबर मिल रहा है तो 2 नंबर पे रहेगा। सेकंड है, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तब द सम ऑफ नंबर्स यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ वेरियस अल्काइल ग्रुप मस्ट बी लोएस्ट। तो अगर एक से ज़्यादा है तो सबका नंबर अगर हम प्लस करेंगे, तो इस तरीके से नंबरिंग करना है कि जब हम सबका नंबर प्लस करें तो लोएस्ट है। जैसे कि ये रहा हमारे पास एक मॉलिक्यूल, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं
5 ही कार्बन का है, 5 कार्बन एटम का है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4 5, हम देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे और 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारा 4 नंबर पे है, ठीक है, ब्रांचिंग। तो 2 नंबर पे 1 + 4 टोटल आ गया 10, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ पोजीशंस कितना हो गया, 2 + 4 + 4 10। अब ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है देखिए। अब इसी का नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करें तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 नंबर पे 2 है, तो ये हो गया बेटा 2 + 2 प्लस 4 नंबर पे 1 है +4 तो ये हो गया 8। तो ये देखो 10 वाला गलत है ना, छोटा नंबर आना चाहिए, लोएस्ट सम आना चाहिए। तो ये जो है हमारा सही है, सम ऑफ पोजीशन इज 8, ये हमारा करेक्ट है। ऊपर सम ऑफ पोजीशन = 10 वो गलत था, तो लोएस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा और रूल नंबर 3, इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द चेन द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अगर चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो हमको इस तरीके से नंबरिंग करना है, ठीक है, कि जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। क्लियर है। तो अब जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को तो 2 नंबर मिल गया, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर मिल गया, तो ये रॉन्ग नंबरिंग है। हमको कैसे करना है, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देना है। तो 1 2 3 4, नो डाउट कि इसमें जो लटकी हुई चीज़ें थी वो 2 नंबर पे थी, यहाँ पर 3 नंबर पे आ रहा है, बट यहाँ पर प्रायोरिटी होगी मल्टीपल बॉन्ड की, उसको लोएस्ट नंबर देना हमारी प्रायोरिटी है। तो ये दिस इज़ द करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। तो 3 नंबर पे मिथाइल है, दिस इज़ करेक्ट। 2 नंबर पे मिथाइल है, ये गलत है, 2 मिथाइल इज रॉन्ग। क्लियर। चलो रूल नंबर 4, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ 1 अल्काइल ग्रुप एज द सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन। तो अल्काइल ग्रुप का हम नेमिंग करेंगे साइड चेन में, ठीक है। द नेम ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। तो जो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन का जो नेम है, मतलब जो चीज़ें लटकी हुई हैं, उसका नेम में क्या क्या रहेगा, तो रहेगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि कितने नंबर पे लटका हुआ है। जैसे यहाँ पर तो 3 नंबर पे लटका हुआ है, तो 3 को लेंगे। नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, क्या लटका हुआ है वो भी लेना है, ठीक है। वर्ड रूट लेना है और सफिक्स लेना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 कार्बन का है, तो ये वर्ड रूट जो आ गया बेटा, दी वर्ड रूट इज पेंट। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो सफिक्स इज एन। जो सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है, पोजीशन है वो 3, और नेम क्या है इसका, मिथाइल। 3 नंबर पे ये मिथाइल लटका हुआ है, ठीक। अब सबको अरेंज कर दो तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इन द अबव एग्जांपल, इस एग्जांपल में द लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, तो इसके लिए हो गया बेटा वर्ड रूट पेंट। द सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3, तो ये हो गया 3 मिथाइल। द वर्ड रूट इज पेंट, द सफिक्स इज एन, तो नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर। चलिए, और रूल नंबर 5, नेमिंग द सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशंस और मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप। अब मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप है, मतलब एक से अधिक चीज़ें लटकी हुई हैं, तब क्या करेंगे हम, तो बताएंगे भैया कि 2 मिथाइल लटका हुआ है, मतलब डाई मिथाइल। 3 मिथाइल लटका हुआ है तो ट्राई मिथाइल, है ना। अब मिथाइल मिथाइल बार बार थोड़ी बोलेंगे। अब जैसे कि मान लो कि आलू चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए या 10 आलू चाहिए, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे ना हम। कैसे बोलेंगे, आलू 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 10 बार थोड़ी बोलेंगे। या फिर बर्गर खाने गए हैं, पिज़्ज़ा वाले के पास गए हैं, हमको चाहिए 2 पिज़्ज़ा, 2 वेज पिज़्ज़ा चाहिए, तो 2 वेज पिज़्ज़ा चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, 2 पिज़्ज़ा। ये थोड़ी बोलेंगे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा 2 बार। तो भैया 2 मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, यानी ये नहीं बोलेंगे मिथाइल मिथाइल, ठीक है। चलिए ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो, इफ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप, तो एक से अधिक आइडेंटिकल, मतलब मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, इथाइल ग्रुप लटका हुआ है, 3 इथाइल ग्रुप लटका हुआ है, ठीक है। देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली एट द प्रीफिक्स डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एक्सेट्रा आर अटैच्ड टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो कह रहा है क्या कि अगर एक से अधिक सेम टाइप का चीज़ लटका हुआ है, जैसे यहाँ पर देखोगे कि 2 मिथाइल लटका हुआ है, एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, है ना। तो यहाँ पर इसका जो है हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2, 3,
नंबरिंग इसका लिखेंगे, उसका नंबरिंग के बीच में दो अलग अलग है, तो यहाँ लिखेंगे हम द पोजीशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड बाई कॉमा, तो पोजीशन को कॉमा से सेपरेट किए, फिर डैश देंगे और फिर हम लिखेंगे बेटा डाई मिथाइल, दो है तो डाई मिथाइल। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 5 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 कार्बन इज पेंट, वर्ड रूट इज पेंट, और सफिक्स जो है सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन, अनसैचुरेटेड है तो पेंटेन, तो ये हो गया इसका नाम। चलिए, इन द एबव एग्जाम्पल 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड एट पोजीशन 2 and 3 टू द मेन चेन ऑफ 5 कार्बन एटम, तो 2 मिथाइल ग्रुप मेन चेन ऑफ 5 में लटका हुआ है, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज, क्या नेम हो जाएगा, यही 2,3 डैश डाई मिथाइल पेंटेन। तो नंबर और देखो, नंबर और उसके बीच में, अल्फ़ाबेट के बीच में डैश देना है, और 2 नंबर के बीच में नंबर रहेगा तो कॉमा देना है। क्लियर। नंबर और वर्ड के बीच में डैश एंड नंबर और नंबर के बीच में कॉमा। चलिए, रूल नंबर 6, नेमिंग डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अलग अलग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नेम करते हैं हम लोग। सो मान लीजिए कि एक मिथाइल लटका है, एक इथाइल लटका है, एक प्रोपाइल लटका है, अलग अलग लटका हुआ है, ठीक है ना। चिप्स लेज लटका हुआ है, फिर कुरकुरे लटका हुआ है, तो लेज का नाम अलग देंगे ना। अब जैसे कुरकुरे 4 ठो लटका हुआ है तो हम कहेंगे ना टेट्रा कुरकुरे। अब एक कुरकुरे लटका हुआ है बेटा, एक लेज लटका हुआ है, तो फिर उसका नाम रहेगा ना भैया 2 लेज, 2 नंबर पे लेज और 3 नंबर पे कुरकुरे, 2 लेज 3 कुरकुरे। बताते हैं कैसे। If there are different alkyl substituents present in the compound, their names are written in the alphabetical order। जैसे कि यहाँ पर देखो इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। अब ऐसे सोचो यार कि यहाँ पे चेन है, यहाँ पे लटका है बेटा लेज, लेज 2 नंबर पे लेज लटका है और 3 नंबर पे कुरकुरे लटका है, कुरकुरे। तो ये हो गया कार्बन 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, ऐसे कि 2 नंबर पे लेज, 3 नंबर पे कुरकुरे लटका है। तो ये 5 कार्बन का चेन है, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा बेटा, 5 कार्बन इज पेंट, ठीक है, और सफिक्स हो जाएगा एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अभी ऐसे समझो, ठीक है, लेमन की तरह समझो, है ना, आम आदमी की तरह भी कभी चीज़ें समझना चाहिए खाली, ठीक। उसके बाद अब देखेंगे हम कि यहाँ पर 2 नंबर पे लेज है और 3 नंबर पे कुरकुरे हैं, तो पहले किसको लिखेंगे भाई, तो अल्फ़ाबेटिक पे ध्यान देंगे। लेज LAYH, तो और यहाँ कुरकुरे का के, तो के पहले आता है कि एल पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखेंगे ABCDEF लिखते हैं यार, ABCDEFGHIJKL, पहले के आ रहा है तो पहले कुरकुरे का लिखेंगे। तो लिखेंगे बेटा हम 3 नंबर पे कुरकुरे, कुरकुरे, और फिर लिखेंगे हम, फिर डैश देंगे क्योंकि नंबर लिखना है, फिर 2 नंबर पे फिर हम लेज लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया 3 कुरकुरे 2 लेज पेंटेन। पहले लेज नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है, ध्यान में रखना। क्लियर है, अब समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं। चलो, हाँ, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन का पता लगाया भैया, 5 कार्बन चेन पता लगा कि 5 कार्बन का चेन है। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट इज बेटा पेंट, है ना। सफिक्स पीछे में क्या लगेगा, ठीक है जी, खान लगेगा, माने एन लगेगा यहाँ पर, तैमूर खान, कपूर नहीं लगेगा, एन लगेगा, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। अब हमारे पास 3 नंबर पे इथाइल है, और हमारे पास 2 नंबर और 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 और 3 के लिए 2,3 यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। अब सबको जोड़ना है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। ये तो बेटा पीछे ही रहेगा, ये तो पेंटेन तो पीछे ही रहेंगे भाई साहब। इसको सब्स्टिट्यूएंट्स को खाली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी नहीं है बेटा, डाई नहीं लेते हैं, तो 2 है इसलिए डाई लगा दिए ना। हम मिथाइल का एम चेक करेंगे अल्फ़ाबेटिक में, तो इथाइल का ई लेंगे और मिथाइल का एम लेंगे, तो ई पहले आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 इथाइल डैश 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर। चलिए, जैसे कैसे नाम में पहले जो है हमारा कुरकुरे आया, फिर ले जाया। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 23.1,
आइडेंटिफाई द वर्ड रूट एंड सफिक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका वर्ड रूट और सफिक्स का पता लगाइए। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन तो हो जाएगा बेटा हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज सफिक्स। 6, यहाँ 5 कार्बन कहाँ लिखे हैं भैया, नंबर ऑफ सी एटम्स, यार गलत हो गया मुझसे। देखो यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ लिख दिए 5, 6 हेक्स, यहाँ एन, हेक्सेन, ठीक है जी। तो ये हो गया हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। इधर से चलिएगा 1 2 3 4 5 कीजिएगा तो इसको 3 नंबर मिला, लेकिन अगर इधर से चलें 1 2 3 4 5 करें तो इसको 2 नंबर मिला, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो बेटा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, तो वर्ड रूट हो गया 5 कार्बन का है तो पेंट, और डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है तो बेटा हो गया इन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन भी देखना होता है, तो ये हम लोग खैर अभी बता देते हैं तुमको, बाद में क्यों देखेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा पेंट डैश टू इन, ठीक है, पेंट इन, पेंट टू इन इसका नाम हो गया। वर्ड रूट इज पेंट और सफिक्स इज टू इन। अब ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसका 3 नंबर के लिए हो गया बेटा प्रोप, ठीक है। और हमारा ट्रिपल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर के लिए बेटा 1 आइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रोपाइन, प्रोपाइन, क्लियर है। तो वर्ड रूट इज प्रोप और आइन इज सफिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, गिव IUPAC नेम ऑफ द टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताइए। पता करो कितना कार्बन, तो अच्छा इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कार्बन का हो गया ऑक्ट, वर्ड रूट इज ऑक्ट, और जो सफिक्स लगेगा तो इन है, सफिक्स इन है, ENE, लेकिन इन कितना नंबर पे, डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 इन, 2 इन, तो ऑक्ट 2 इन इसका नाम हो गया, ऑक्ट 2 इन। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। तो पता कीजिए कितना कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 लिखो, 1 2 3 4 5, तो पेंट, वर्ड रूट इज पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। अब प्रीफिक्स आगे क्या लगेगा प्री में, तो 2 नंबर पे बेटा मिथाइल है और 4 नंबर पे मिथाइल है, बस यही है। तो हम लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल, ठीक है। और सबको यहाँ पे देखो कि पेंट को भी ना, पेंट का P भी स्मॉल में लिखना, कैपिटल में नहीं लिखना, खाली कैपिटल में पहला वाला वर्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे डाई आ गया, D आ गया कैपिटल, तो पहला वर्ड ही कैपिटल रहेगा। तो 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन। चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।